शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उठो बारबर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? महादेव, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे जिससे मैं अजेय बन सकूं। वत्स, मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी शक्ति प्रदान करता हूं। ये 3 बाण अचूक हैं। ये जहां निशाना साधेंगे वहां संहार निश्चित होगा। जिस पक्ष का तुम साथ दोगे वह युद्ध में अजेय होगा। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी परीक्षा भी बनेगी। इसे स्वीकार करो। मुझे स्वीकार है। युद्ध वही न्याय संगत है जहां अधर्म का नाश हो। अब समय आ गया है इस महायुद्ध की रणभूमि की ओर अग्रसर होने का। ये क्या? युद्ध भूमि के इतने निकट एक ब्रह्म ऋषि। ठहरो पुत्र, यह मार्ग तो युद्ध भूमि की ओर जाता है, जहां हर बाण से इतिहास रचा जाता है। पितामह, युद्ध की रीत मुझे ज्ञात है और मेरे 3 बाण ही केवल संपूर्ण सेना के अंत हेतु पर्याप्त है। तो मेरे पीछे जो वृक्ष है उसकी सभी पत्तियों का भेदन करके दिखाओ। अब होगी असली परीक्षा। क्या देख सकोगे वो सत्य जो मेरे चरणों तले छिपा है? हे प्रभु, यह कैसे संभव है? जब मेरे चरणों तले छिपा पत्ता भी इसके बाण का लक्ष्य बना, तो यह स्पष्ट है कि यदि पांडव भी कहीं छिपे हों तो ये बाण उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये शक्ति युद्ध नहीं, विनाश लाएगी। वत्स, तुम युद्ध में किसका पक्ष लोगे? अपनी मां को दिए वचन अनुसार मैं सदैव निर्बलों का पक्ष लूंगा। अर्थात ना पांडव रहेंगे ना कौरव। जिस पक्ष में तुम जाओगे वही अजेय होगा। और जब कोई विजेता निश्चित होगा तो तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हें पक्ष बदलने पर बाध्य करेगी। अंततः युद्ध में कोई शेष नहीं रहेगा। जाने से पूर्व इस वृद्ध को दान नहीं दोगे महारथी? जो भी आप मांगे ये बारबरिक आपको अवश्य देगा। तो मुझे अपना मस्तक दे दो पुत्र। आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कृपया बताइए आप कौन हैं? तुम्हारी शक्ति युद्ध को अंतहीन बना देगी वत्स। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें अपना शीश अर्पित करना होगा। युद्ध से पहले ही मृत्यु, परंतु मेरी एक इच्छा है। मैं यह महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं।
अब मैं केवल प्रतीक्षा करूंगा उस समय की जब प्रभु का आदेश हो। अब क्या शेष है इस भूमि पर, विजय या शोक? ये युद्ध मेरी पराक्रम से जीता गया, नहीं मेरी पराक्रम से। क्यों ना हम उस योद्धा से ही पूछें जिसने इस पूरे युद्ध को निष्प्रिय भाव से देखा। जिसने संपूर्ण महायुद्ध देखा, हमें बताइए कि इस विजय का श्रेय किसे जाता है? अवश्य। मैंने योद्धाओं के शौर्य को देखा, मैंने बाणों की गर्जना सुनी, परंतु युद्ध को संचालित करने वाली केवल एक ही शक्ति थी। युद्ध के मैदान में चलने वाले हर बाण, उठने वाले हर अस्त्र शस्त्र की डोर केवल एक ही इंसान के हाथ में थी, और वो है वासुदेव।